channel. Please like and share my videos. Also subscribe my YouTube channel for getting the new updates. Hello student, today we start chapter 9. Chapter 9 is input output and form design. किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट फेज के अंदर सिस्टम डिजाइन एक इम्पोर्टेंट फेज होता है आपका। सिस्टम डिजाइन फेज के अंदर इनपुट और आउटपुट डिजाइनिंग करना एक मेजर फंक्शन की तरह काउंट करते हैं। अभी हम काउंट कर क्या बता रहे हैं कि इनपुट डिजाइनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर द मेजर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिजाइन फेज। अभी सिस्टम डिजाइन फेज के अंदर इनपुट आउटपुट डिजाइनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अब किसी भी सॉफ्टवेयर का सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होना आपके इनपुट और आउटपुट डिजाइन पे बेस्ड होता है, क्योंकि यूजर जो है आपका वो डायरेक्टली जो यूजर है वो इंटरफेस करता है इनपुट फॉर्म पर और आउटपुट फॉर्म पर। अगर यूजर एक्सेप्ट करता है इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म्स तो आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनालिस्ट जो होता है, सिस्टम एनालिस्ट, वो आपका एक मेजर इंपॉर्टेंस देता है इनपुट और डिजाइन के इनपुट और आउटपुट डिजाइन फेज को। इनपुट डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर ओरिजिनेटेड इनपुट्स को हम कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के अंदर, एंड आउटपुट डिजाइन के अंदर हम टोटली फोकस करते हैं प्रोड्यूसिंग द हार्ड कॉपी ऑफ information requested by user or displaying the output on the monitor in predefined format। और थर्ड वन आता है आपका फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन जो आपको बताता है कैसे आपकी आउटपुट प्रेजेंट होगी और क्या लेआउट होगी आपकी इनपुट कैप्चरिंग करने की। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था तीनों डिजाइन फेज का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इनपुट डिजाइन के साथ। इनपुट डिजाइन की बात करते हैं तो मैंने बताया कि इनपुट डिजाइन क्या होता है आपका, यूजर ओरिजिनेटेड डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर बेस्ड डाटा में। तो मैनुअल सिस्टम में हमारे पास किसी भी मैनुअल सिस्टम की बात करें तो मैनुअल सिस्टम में डाटा कहाँ अवेलेबल होता है, मेनली ऑफिस के अंदर फाइल्स में होता है, लेजर्स में होता है, इनवॉइसेस, कैश बुक, बैंक बुक या अदर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। ये जो फॉर्मेट्स गिवन बताए मैंने आपको, फाइल्स, लेजर, इनवॉइसेस, इन फॉर्मेट में जो डाटा आपका डॉक्यूमेंट होता है वो फॉर्मेट जो है आपका मैच नहीं करता कंप्यूटर फॉर्मेट के साथ। तो हम क्या करते हैं, अगर इसी डाटा को अगर हम इंटर करें यूजर ओरिजिन डाटा को डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर सिस्टम तो पॉसिबिलिटी होती है इनएक्यूरेसी इन फीडिंग द डाटा फीड करने में कोई गलती हमसे हो सकती है। और इनएक्यूरेट डाटा अगर आपका इनएक्यूरेट डाटा जो इनपुट डाटा आपके सिस्टम में आता है तो ये आपको एक एरर प्रोड्यूस करेगा डाटा प्रोसेसिंग में। इसीलिए यूजर ओरिजिन डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करना कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में। तो इनपुट डिजाइन हम ये सारा काम कौन करता है, इनपुट डिजाइन करता है। तो इनपुट डिजाइन क्या होगा, इनपुट डिजाइन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग user originating data input format to the computer based format। Input design is process of converting user originating input format to computer based format। जो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट होता है उसको हम इनपुट फॉर्म भी बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब रीड आउट कर लेते हैं हम नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिजाइन। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इनपुट डिजाइन के वो वन बाय वन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका इनपुट फॉर्म मस्ट बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। आपको कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए और सही फॉर्म होना चाहिए। दे मस्ट बी डिजाइन इन सच ए वे दैट डाटा एंटर बिकम इजियर। आपका डाटा एंटर करना इजी हो। देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन इनपुट फॉर्म। इनपुट फॉर्म में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इनपुट फॉर्म शुड बी अट्रैक्टिव टू यूजर। ऐसा फॉर्म डिजाइन करें कि यूजर उसके तरफ डाटा फीड करने के लिए इंटरेस्ट दिखाए अपना। एश्योरिंग इनपुट मीट द इंटेंडेड पर्पज।
हम ये करें कि आपका जो इनपुट जो है, जो पर्पज है, उसको फुलफिल करे आपका। इनपुट फॉर्म मस्ट बी इजी टू फिल आउट, इजीली फॉर्म फिल होना चाहिए। अवॉइडिंग द एक्स्ट्रा स्टेप, सेवंथ लास्ट क्या है कि एक्स्ट्रा स्टेप हम उसमें अवॉइड करें। अब ये जो जितना भी हमने वेल डिजाइन अपना इनपुट फॉर्म बनाया है, उसको हम स्क्रीन डिजाइन करते हैं, इंटरेक्टिव यूज करते हैं, वेब फिल्म फोकस करते हैं, ये सब कुछ हमारा क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव को मीट करवाता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनपुट डिजाइन का, इफेक्टिव इनपुट डिजाइन हो, आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो, इजी टू यूज हो, कंसिस्टेंसी इंप्रूव्ड हो, हमारी सिंप्लिसिटी हो और अट्रैक्टिवनेस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इनपुट डिजाइन का। नेक्स्ट वन आता है इनपुट डाटा। इनपुट डाटा के कंसिडरेशन देख लेते हैं, क्या क्या हमें क्या इनपुट डाटा होता है। इन इंटरिंग डाटा ऑपरेटर नीड द फॉलोइंग थिंग्स। जब भी आप इनपुट कर रहे हो तो ऑपरेटर को कुछ ध्यान रखने की चीजें होती हैं। वो होती है एक सबसे पहला क्या है, साइज ऑफ ईच फील्ड, हर फील्ड के साइज का। फील्ड सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में इंटर करना है। द फॉर्मेट इन विच द डाटा फील्ड आर इंटर्ड, किस फॉर्मेट में आपको इंटर करना है। जैसे कि अगर डेट इंटर करनी है तो डेट के अंदर हमारे तीन फंडामेंटल एंटिटी होती है, डे, मंथ एंड ईयर। तो आपको कौन सा पहले लिखना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब ये इनपुट डिजाइन की जो अप्रोच है, ये हम डिजाइन करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं, जो हमारा कैप्चर करेगा डाटा को, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे मीडिया के थ्रू, हम उसको कंप्यूटर बेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या होता है आपका। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा इनपुट डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम सोर्स डाटा को कैप्चर करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, सोर्स डाटा आर कैप्चर्ड इनिशियली ऑन ओरिजिनल पेपर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट। अब एग्जांपल देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है आपका। अब अगर आपने बैंक में आपका अकाउंट है, आप किसी के नाम से चेक इशू करते हो, तो वो चेक किसी के अकाउंट के अगेंस्ट इशू होता है, वो आपका क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। जब वो डॉक्यूमेंट आपका किसी आप कंसर्न ब्रांच में जमा करवाते हो, वह एनकोड होता है, MICR एक एनकोडर होता है, उससे एनकोड होता है। एक टाइप की मशीन है जो आपका चेक को मैग्नेटिक चेक करती है, मैग्नेटिक इंक को वेरीफाई करती है और प्रोसेस करती है। तो इस दौरान क्या होगा, आपका कंप्यूटर में आपकी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है आपका कई तरीके से हम कई मीडियाज यूज करते हैं। किस तरह से आपका सोर्स डॉक्यूमेंट इंटर हो सकता है सिस्टम के अंदर। एक आता है पंच कार्ड, OMR आता है आपका, OCR आता है, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। अब OMR आपने नाम सुना है, सुना नाम लग रहा होगा। OMR क्या है, जैसे आप किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो क्या होता है, आप सर्कल करते हो। अब उसमें आपने लिखा थोड़ी है कि पहले का आंसर 4th आएगा या 3rd आएगा, आपने कोरोस्पोंडिंग वैल्यू को सर्कल किया। उसी के थ्रू आप क्या करते हैं, OMR जो होती है आपकी सीट को, एक OMR रीडर होता है आपका, उसके थ्रू सिस्टम के अंदर उसकी आंसर की को हम परफॉर्म करते हैं, ऐड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को इवैल्यूएट करने के कुछ टर्म्स होती हैं। सबसे पहले होता है इज कंटिन्यूड यूज इन प्रपोज सिस्टम। मतलब क्या होगा कि प्रपोज सिस्टम है, उसमें कंटिन्यू यूज हो, ऐसा हम सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। एक्सटेंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रपोज सिस्टम, प्रपोज सिस्टम के मॉडिफिकेशन के अंदर वो आपका एक्सटेंड हो सके। रिप्लेसमेंट बाय अल्टरनेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके हम किसी दूसरे अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हो, ऐसा हमें सिस्टम यूज करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है आपका वो लॉजिकल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। उस सोर्स डॉक्यूमेंट में सारी एंटिटी जितना भी कुछ राइट किया हो क्लियरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, और वो स्पेसिफाई करे यूजर क्या लिखना चाह रहा है और कहाँ लिखा है उसने। क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई यूजर वांट टू राइट और वेयर टू राइट। जैसे कि उसने किसी के डेट ऑफ बर्थ राइट करते हैं तो फॉर्मेट हमें स्पेसिफाई होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट यूजर राइट कर रहा है। सोर्स डॉक्यूमेंट में हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट और या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे एक मोर इफिशिएंट वे प्रोवाइड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करने का। उसके द्वारा क्या होगा, गलतियां कम होती हैं हमारी। जैसे कि क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, हमने चेकबॉक्स लगाए, उसमें आप सेलेक्ट करते हो, उसी के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, मैं क्वालिफिकेशन का फील्ड देता हूं, आप इंटर करते हो 10th 12th, कोई क्या करेगा मैट्रिक 12th, कोई क्या करेगा 12th,
तो ऐसी अलग अलग हमारे पास क्या आएंगी, आपकी डाटा फील्ड आएंगे। उसके बाद एक सिस्टम एनालिस्ट को इसको क्या करना पड़ेगा, सारे फील्ड को रिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट मीडिया एंड डिवाइसेस। इनपुट मीडिया एंड डिवाइसेस कई तरीके के होते हैं इनपुट मीडिया, जैसे पंच कार्ड है आपका, ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर आता है ओएमआर सीट, कीबोर्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर चेक के लिए, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, आपने आपके लाइब्रेरी में देखा होगा बार कोड रीडर होता है आपका, वो आपने देखा होगा। मॉनिटर आते हैं, सीआरटी स्क्रीन, वो भी ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए काम आती हैं। ये सिर्फ क्या है आपकी इनपुट मीडिया। इनपुट मीडिया या रिकॉर्ड मीडिया को डिटरमाइन कैसे करेगा सिस्टम एनालिस्ट, इसके लिए कुछ फंडामेंटल होते हैं। सिस्टम एनालिस्ट जो होता है आपका, वो डिसाइड करेगा मेथड ऑफ इनपुट क्या है, स्पीड क्या है आपकी कैप्चरिंग की, और एंट्री सिस्टम में एंट्री कैसे करनी है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपका इनपुट मीडिया को डिसाइड करता है। नेक्स्ट आपका इस कंसेप्ट आता है कैसे आप क्या अप्रोच अप्लाई करते हो ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए। ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए हम मेजर 3 अप्रोचेज एंट्री करते हैं। इसका सबसे पहले आता है मेनूज, फॉर्मेटेड फॉर्म एंड प्रॉम्प्ट्स। मेनू क्या होता है, जैसे कि आपने वर्ड किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें मेनू जो होते हैं डिफरेंट मेनू, उसमें क्या होता है आपका मेनू के अंदर अलग अलग आपके ऑप्शन गिवन होते हैं, उसी के हिसाब से आप चूज करते हो। इसी में क्या होगा मेनू होता है ए सिलेक्शन लिस्ट दैट सिंप्लीफाइज द कंप्यूटर डाटा एक्सेस और एंट्री को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने क्या किया कि अलग अलग मेनू दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या दिया है, उसमें कीज दी गई हैं 1 2 3। जैसे ही मैं 1 प्रेस करता हूं तो मेरा जो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आपका मेनू है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाए, वो आपका कमांड फॉलो हो जाए। ऐसे मेनू होते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटेड फॉर्म। फॉर्मेटेड फॉर्म वही ऐसा ही एक सिंपल फॉर्म होता है जो प्री प्रिंटेड फॉर्म होता है, या टेम्पलेट बोल सकते हैं, जिसमें यूजर को अपनी डाटा को एंट्री करना होता है। प्रॉम्प्ट या कन्वर्सेशनल मोड बोल सकते हैं इसको। प्रॉम्प्ट क्या होता है, सिस्टम डिस्प्ले करता है एक रिस्पॉन्स किसी क्वेरी के, जो क्वेरी या कोई इंक्वायरी की गई है उसके अकॉर्डिंग, और यूजर से रिस्पॉन्स आस्क करते हैं, और उसके बाद आपका क्या होगा, प्रॉम्प्ट रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इनपुट वेरिफिकेशन एंड कंट्रोल। अगर इनपुट वेरिफिकेशन एंड कंट्रोल, जब भी हम डाटा एंट्री करते हैं, अगर कोई इनकरेक्ट डाटा आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है तो क्या होगा, उसको रिमूव करना या उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। और इस ये प्रोसेस होती है किसी इनकरेक्ट डाटा को रिमूव और मॉडिफाई करना, वो एक कॉस्टली प्रोसेस होती है। तो हम इंटर ही ना होने दें हमारे किसी भी अपने डाटाबेस के अंदर, अपने रिकॉर्ड के अंदर कोई रॉन्ग एंट्री, उसके लिए हम कुछ इनपुट वेरिफिकेशन लगाते हैं। हम कई मेथड्स यूज कर सकते हैं, एक 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं सभी मेथड्स को। सबसे पहला मेथड आता है की वेरिफिकेशन। की वेरिफिकेशन क्या होता है, एक सेकंड कोई और एक ऑपरेटर लेते हैं जो री करता है जो डाटा ऑलरेडी स्टोर किया गया है। जो डाटा ऑलरेडी स्टोर किया गया है उसी डाटा को दोबारा से वो स्टोर करता है, और हमारे पास 2 कॉपीज होंगी। इन दोनों कॉपीज को हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड मैच करते हैं, और जो आपकी एंट्री करेक्ट नहीं आ रही है किसी भी रिकॉर्ड में, वो आप ओरिजिनल रिकॉर्ड से चेक करते हैं और उस एंट्री को क्लियरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग सेल्फ चेकिंग नंबर। ये आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रिजेक्ट कर देगा ऐसे किसी नंबर को जो ट्रांसपोज्ड है, या फिर उसके अंदर ट्रांसपोर्ट है, या क्या कह सकते हैं, किसी भी एक उसके अंदर कोई रॉन्ग डिजिट आ रही है उसको। ऐसे क्या यूज करते हैं, किसी भी सीरीज के नंबर, जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं, अकाउंट नंबर है, ऐसे हम उसको सेल्फ चेकिंग नंबर होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विजुअली डिस्प्लेइंग एंड आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका एक टर्मिनल यूज करते हैं जो पार्ट नंबर एंटर करते हैं, या हम इसको सिंपली वे में समझें 2 साइडेड डिस्प्ले यूज करते हैं। एक साइड एक ऑपरेटर आपका डाटा एंट्री कर रहा है, दूसरी साइड वही डाटा आपको दिखाई देता है जो यूजर सामने बैठा है जिसका डाटा एंटर हो रहा है, उस पर हम कंफर्म करवा लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हैश टोटल। हैश टोटल जो है आपका, ये हैश टोटल एक नंबर यूज करते हैं जो आपका मीनिंग टोटल करते हैं किसी क्वांटिटी का, और वो आपको मीनिंगफुल टोटल प्रोवाइड करे, उसको हम हैश टोटल बोलते हैं।
Sometime number are added to produce a meaningless total called hash total. इसको हम जैसे कि totaling is made of quantity of all item purchased when the record was entered or processed. The hash total is compared to original data. If the two totals agree, it is an identification that quantity are the entered correctly, all record be processed. क्या इसको हम नॉर्मल में समझें? अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, अगर आपने वहाँ पे 1 kg आइटम परचेज किए, टोटल 1 kg, किसी में से आपने 100 ग्राम कुछ लिया है, 100 ग्राम कुछ है, 200 ग्राम कुछ है, उसको आपने किया, आपको पता है मैंने 1 kg आइटम आपने परचेज किया, जब बिलिंग होती है तो उसमें आपका अगर टोटल 1 kg नहीं आ रहा है तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है चेकिंग बिटवीन द रेंज। हम जैसे कि मार्क्स को फिल कर सकते हैं, मार्क्स पे लगा दें 0 to 100 होंगे मार्क्स आपके 0 से कम नहीं हो सकता और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। रीजनेबल टेस्ट, रीजनेबलनेस टेस्ट क्या होगा? जैसे अब बेस्ड अपॉन द पास्ट हिस्ट्री पे हम चेक करते हैं, जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर या डेट के अंदर क्या होगा, डेट फील्ड जो आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 to 31, मंथ हो सकते हैं 1 to 12, ईयर आपका क्या हो सकता है करंट ईयर है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता डेट ऑफ बर्थ के में। नेक्स्ट आता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ कोड। वेरिफिकेशन ऑफ कोड हम यूज कर सकते हैं जैसे किसी के बेसिक पे और अदर बेनिफिट कैलकुलेट करना हो किसी एम्प्लॉय का सैलरी काउंट करने के लिए, इसको पेरोल स्टेटस के लिए, तो हम किसी भी क्या कर सकते हैं एक स्टेटस कोड यूज करते हैं हर एम्प्लॉयज के लिए। जो पार्शियली जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे उसके लिए हम सैलरीड एम्प्लॉयज हो उसके एस यूज कर सकते हैं, हावरली के लिए एच यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए टी यूज करते हैं। तो हमें डिसाइड किया गया है कि हर एम्प्लॉयज की सैलरी इसके अकॉर्डिंग होगी, उसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे वो हावरली के ये होंगे, पार्ट टाइम का ये होगा, तो उसके साथ जैसे कोड आएगा उसके हिसाब से आप आपका डाटा कैलकुलेट करके इंटर करवा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है वेरिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप। वेरिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने फील्ड किसी फॉर्म के अंदर फील्ड था मोबाइल नंबर, तो उसमें आप क्या कर सकते, क्या नहीं इंटर कर सकते, कोई करेक्टर नहीं कर सकते, केवल न्यूमेरिकल डिजिट ही इंटर करवानी होती है। सीक्वेंस चेक, इस सीक्वेंस चेक आपका सीरीज जैसा नंबर है। इफ ए नंबर इन सोर्स डॉक्यूमेंट आर सीरियल एंड देन डॉक्यूमेंट आर इन द ऑर्डर, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में नंबर्स आपके सीरियल्स में हैं तो डॉक्यूमेंट भी हमारे ऑर्डर में होंगे। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें आपने 1 to 10 रोल नंबर्स तक के आपने क्या रखे थे डिटेल्स रखी हैं, और 11 to 20 रोल नंबर के लिए अलग रखी है, 21st के लिए आगे अलग रखा है, तो आपका डॉक्यूमेंट भी उसी ऑर्डर में अरेंज होगा। या तो क्या सकता है डिक्रीजिंग में या असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपके वेरिफिकेशन है इनपुट का। नेक्स्ट आता है हाउ टू डिजाइन इनपुट फॉर्म। इनपुट फॉर्म के हमने ऑब्जेक्टिव रीड किए, क्या क्या वेरिफिकेशन लगानी है, क्या क्या अदर कैरेक्टर से यूज करनी है वो रीड कर लिया है। कैसे डिजाइन करेंगे इनपुट फॉर्म को, डिटेल स्टडी ऑफ यूजर ओरिजिनेटेड डॉक्यूमेंट, जो यूजर से डॉक्यूमेंट आया है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ डाटा डिक्शनरी, क्या क्या डाटा हमने लिया है उसके हिसाब से डाटा डिक्शनरी कौन कौन सी होगी। कैप्चरिंग द फील्ड फ्रॉम द यूजर ओरिजिनेटेड डॉक्यूमेंट और डिक्शनरी, फील्ड को कैप्चर करेंगे, कौन कौन से फील्ड यूज किया है डाटा डिक्शनरी की हेल्प से। आइडेंटिफाई ऑफ द फील्ड वेदर दे आर कांस्टेंट और वेरिएबल, ऐसे कौन से फील्ड हैं जो वेरी करते हैं, कांस्टेंट हैं। हम स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की, एसआरएस डॉक्यूमेंट की। डिजाइनिंग ऑफ इनपुट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एसआरएस एंड यूजर ओरिजिनेटेड फॉर्म्स पे करते हैं। यूजर ओरिजिनेटेड फॉर्म कौन से होंगे, जो हमने प्री डिफाइंड फॉर्म पढ़े हैं वैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है इनपुट सीआरटी स्क्रीन डिजाइन। अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर में कैसे इनपुट करते हैं, सीआरटी में क्या होगा। सीआरटी मतलब मॉनिटर आपका, ये कॉमन वे है आपका किसी भी डाटा इनपुट कराने के लिए, सबसे इजी वे है। मेन ऑनलाइन डाटा एंट्री डिवाइस आर सीआरटी स्क्रीन दैट प्रोवाइड द इंस्टेंट विजुअल वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट डाटा, उसी टाइम हम वेरीफाई कर सकते हैं। फर्दर आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपके पास मॉड्यूल है तो। For better user interface, it's most important to design the user-friendly screens. Screens should be designed such a possible way to how to know जो कंप्यूटर लोग जानते नहीं हैं वो भी आपके कंप्यूटर
कि उस स्क्रीन के थ्रू आपका डाटा एंट्री करवा सकें, ऐसा गाइडेंस फॉलो करते हैं। 4 गाइडलाइंस हैं किसी भी स्क्रीन डिज़ाइन के लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन होती है कीप स्क्रीन सिंपल, स्क्रीन को सिंपल रखना है। कीप स्क्रीन प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी। फैसिलिटेट यूजर मूवमेंट अक्रॉस द स्क्रीन, ऐसा बना के रखना है कि यूजर कंप्लीट स्क्रीन पे मूवमेंट कर सकें। क्रिएट अट्रैक्टिव स्क्रीन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अट्रैक्टिव स्क्रीन क्रिएट करें जिससे यूजर का इंटरेस्ट उसकी तरफ हो और वो डाटा फिल करे। लेआउट जैसे दिखाई गई है 9.5 फिगर में कि हम सीरियल नंबर, पार्ट नेम डाल सकते हैं। कुछ अदर गाइडलाइंस फीचर्स भी होती हैं, वो आपको एक फास्ट वे में रीड कर सकते हैं। यूज द सेम फॉर्मेट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, पूरी प्रोजेक्ट में एक फॉर्मेट होना चाहिए। इंटरफेस शुड नॉट फेल इन द केस ऑफ एनी डाटा एरर्स, डाटा एरर में फेल नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ की स्ट्रोक मस्ट बी मिनिमम टू फीडिंग द एनी डाटा और गिविंग द कमांड, ऐसा ना हो कि मेरा नाम इंटर करना है उसके लिए 5 बार इंटर प्रेस करना पड़े, की स्ट्रोक कम से कम प्रेस करना पड़े, ऐसा होना चाहिए। प्रोवाइड हेल्प ट्यूटोरियल्स फॉर ईच टर्म, हर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होना चाहिए। स्क्रीन मस्ट हैव मल्टी विंडो रिप्रेजेंटेशन, एज टू यूज इजी होनी चाहिए। इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड हमें इम्प्रूव करनी है। कलरिंग स्कीम अच्छी यूज करनी चाहिए। एडिटिंग थ्रू द डिस्प्ले स्क्रीन, एडिट भी कर सके हम उसको। और इट मस्ट हैव इंटरेक्टिव डायलॉग, ऐसा होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। यूजर जब कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा है तो यूजर को इंटरेक्शन जरूर मिलनी चाहिए। ये आपका था इनपुट डिजाइन। थैंक यू गाइज।